नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं बायो का, जिसमें हमको ये पता चलेगा आज कि मनुष्य की आहार नाली कितनी बड़ी होती है, या कहें कि मनुष्य के पूरे शरीर का वर्णन करेंगे। ठीक है, इसको मानव तंत्र कहा जाता है। चलिए आज हम इसके विषय में आज आपसे चर्चा करते हैं। देखिए पूरा डायग्राम बना हुआ बायोलॉजी का, एक व्यक्ति का। इसमें ये बताया गया है कि किस जगह से श्वसन लेता है, सांस लेता है, किस जगह से सांस लेकर कहाँ तक जाती है। इसका वर्णन आज हम इस छोटे से वीडियो में करेंगे। चलिए, हमने एक चित्र बनाया है मनुष्य की आहार नाल और उसका पाचन तंत्र। ठीक, किसका चित्र बनाया? मनुष्य की आहार नाल और उसका पाचन तंत्र। चलिए देखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, और इससे काफी बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं साइंस के। ठीक, चलिए, जिसको इंटरेस्ट बायो से होता है वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और जिसको फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज्यादा इंटरेस्टेड होता है वो लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, चलिए पास होने के लिए हम बात बताएं। ये किसका चित्र है? मानव का। किसका? मानव यानी मनुष्य का। मनुष्य के इस चित्र में हमको ये बताया गया है कि कौन कौन से अंग कौन कौन सा कार्य करते हैं। ठीक है, कौन कौन से अंग कौन कौन सा कार्य करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आता है नाक। क्या? नाक। नाक का काम क्या होता है? इस नाक का काम होता है एक तरीके से सांस लेना। श्वसन द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन द्वार, यानी सांस लेने वाली जगह श्वसन द्वार कहलाती है। इस जगह ये आता है, ये श्वसन द्वार कहलाता है। ठीक, जब कोई व्यक्ति सांस लेता है तो नाक और मुंह की सहायता से लेता है। ठीक, जब मुंह और नाक की सहायता से कोई व्यक्ति सांस लेता है तो इसका ये दोनों का कनेक्शन एक ही जगह पर मिलता है। कब मिलता है? एक ही जगह पर, इस जगह पर दोनों का कनेक्शन था। बाई चांस जैसे जुकाम हो जाता है, जुकाम जब हो जाता है तो नाक में कफ जम जाता है। क्या जम जाता है? कफ। तो कफ जम जाने के कारण हमारी जो नाक होती है, नाक के छिद्र यानी छेद होते हैं, ये सर्दियों में क्या होता है? जाम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जाम हो जाते हैं। दोनों सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। उस समय जैसे जुकाम बहुत तगड़ा होता है ना, तो उस समय सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उस समय जब ये बंद हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं, तब इसका काम होता है मुंह से। क्या मुंह से सांस ले सकते हैं? ठीक, तो इस वजह से व्यक्ति मतलब एक तरीके से नाक से अगर सांस नहीं लेता तो दम घुटने लगती है। जब दम घुटने लगती है तो जिसके कारण मुंह से सांस लेना पड़ता है उसको, और जल्दी जल्दी लेना पड़ता है। नाक से सांस हम क्या करते हैं? लेते हैं, कुछ समय बाद पे छोड़ते हैं, लेते हैं, पे छोड़ते हैं। मुंह से क्या होता है? जल्दी जल्दी लेनी पड़ती है। कारण क्या? मुंह का जो एरिया होता है ये भारी होता है। जितनी जल्दी लेंगे उतनी जल्दी छोड़ेंगे, क्योंकि ढेर सारा लेंगे और ढेर सारा छोड़ेंगे। जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। इसे श्वसनदार भी कहा जाता है। ठीक, चलो सांस लेने का तरीका देखो। जब कोई व्यक्ति सांस लेता है यहाँ से, जब यहाँ से व्यक्ति कोई सांस लेता है तो ये जाके इधर देखो, इसमें तो नहीं दिखाई पड़ रहा है कि नोज के पास, नाक के पास क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बाल होते हैं। वो क्या करते हैं? जब कोई व्यक्ति सांस लेता है, सांस के साथ में उसके क्या छोटे 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 डस्ट या गंदगी, कचरा, जैसे भूसा भरने जाते हैं लोग, तो भूसा में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या कहें कि डस्ट, गंदगी, कचरा, रगदा गांव की भाषा में क्या, तो वो क्या करते हैं? इनमें जाने का प्रयास करती है। किसमें? नाक से, और सीधे अंदर जाने का प्रयास करती है। ठीक है, हृदय हृदय के पास में। तो ये क्या करता है कि जब कोई व्यक्ति सांस लेता है तो छोटे छोटे जो बाल होते हैं, क्या होते हैं? बाल, इसके अंदर वो क्या करते हैं? उसको रोधने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। नहीं, ऑक्सीजन तो जाती है, उसके साथ में डस्ट भी जाती है, तो कुछ डस्ट क्या होती है? बालों की सहायता से रोक ली जाती है। समझते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं अंदर वाले, तो उनकी सहायता से बाल रोक लिए जाते, बालों की सहायता से डस्ट या गंदगी, कचरा रोक लिया जाता है। लेकिन जब गंदगी ज्यादा हो जाती है तो बालों के द्वारा भी नहीं रोकी जा सकती है। जितनी क्षमता उतना रोक लेगा। ठीक है, कभी आपने भूसा वूसा भरा हो तो मतलब इस चीज को तुम खुद यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक, चलो, जब इसके अंदर इनके द्वारा कम रोका जाता है, यानी ज्यादा नहीं रोका जाता है, तो जब यहाँ से चले भी जाते तो इनके यहाँ पे जब पहुंचता, डायरेक्ट यहाँ से अटैक मारता है यहाँ पे, तो अटैक मारता है यहाँ पे एक चिपचिपा पदार्थ भरा होता है। क्या?
तुम्हारी भाषा में चिपचिपा पदार्थ समझ लो, जिसको हम अपनी भाषा में कफ या नाक कहते हैं। ठीक, अंदर तो नहीं निकलती, निकाल दो डस्ट गंदगी। ठीक, ये करते हो चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, तो ये डस्ट जाके सीधा हवा जाके इस पे अटैक करती है, इस पे अटैक करती है। अटैक करने के बाद में जो उसके साथ में धूल मिट्टी कण रगड़ा सब जाके इस पे अटैक करेगी। तो वहां पे जब चिपचिपा पदार्थ होता है जाके कुछ डस्ट कुछ गंदगी वो जाके इस पर अटैक करके चिपक जाती है, क्या होती है? चिपक जाती है। कुछ चिपकने के बाद में तो जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन होती है वो और आगे बढ़ती है, यहाँ से आगे बढ़ती है। यहाँ पे भी होता है गले में खराश जो टाइप की होती है, इसको इस तरीके से बना दें। गले में खराश की वजह से गले में जब ये यहाँ से इधर तक आती है पूरा चिपचिपा भरा होता है। जहां जहां ये ऑक्सीजन साइड से टच करती हुई जाएगी तो जितनी भी गंदगी होगी ऑलरेडी इस पे चिपक जाएगी। ठीक है, जब गंदगी चिपक जाएगी यहाँ से यहाँ तक जितनी चिपकती होती है चिपकती हुई जाएगी, तो क्या करता है कभी कदार जब ये गंदगी इस कदर यहाँ पे चिपकेगी, कहाँ पे? यहाँ पे खिंचके मुख द्वार और नाक के द्वार का जो श्वसन कॉन्टेक्ट एरिया होता है, ठीक है, कॉन्टेक्ट एरिया यानी ये क्या है, वी शेप, उस जगह जब चिपकता है तो कभी कदार देते ना हम इस गंदगी को गले से भी निकाल देते हैं, गले से यानी मुंह से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन आती है। आगे देखो इसमें दो नलियां, एक श्वसनदार है और एक खाने वाली नली। कौन सी? ये जो होती है ये सांस लेने वाली नली, इससे क्या होता है सांस आती है। ठीक, और ये जो सेकंड वाली नली ये ग्रास नली, यानी कि हम लोग खाना खाते ना, खाना को अंदर इसी के द्वारा जाता है। ठीक, तो इसमें दो नलियां होती है। कौन कौन सी? भाई साहब पकड़ देख लेना इस तरीके से अंदर महसूस हो जाए। ठीक है, चलो ये नलियां दो प्रकार की होती है। एक कौन सी होती है? एक पर्सनली सांस के लिए होती है, ठीक है, और दूसरी क्या होती है? ग्रास नली, यानी कि भोजन को अंदर इंजेक्ट कराने के, मैं भोजन खाए तो उसी के द्वारा जाएंगे। ठीक, अब देखना दोनों नलियों के कारण दोनों जब हम भोजन करते हैं तो अगर भोजन हमारा ग्रास नली में ना जाकर श्वास नली में जाता है, ठीक, भोजन हमारा ग्रास नली में न जाकर श्वास नली में जब चला जाता है तो हमको कहते हैं हिचकी आने लगी। क्या? हिचकी आने लगी। लेकिन कहते हैं लोग कोई याद नहीं कर रहा, याद नहीं कर रहा, बाई चांस कभी कभी झटका मार दे तो अंदर का जो भोजन का ना कुछ टुकड़ा निकल के भी ना दूसरे नली में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? दूसरे नली में। इस वजह से हमको हिचकी आने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल रही, बीच में रोधन क्रिया हो रही, यानी कुछ रोकने लगा ऑक्सीजन को लेने से। ठीक, तो उस कदर इसको तब झटके आते हैं कि पानी पी लो, पानी की मेरे में झटके फटके आएंगे तो इसे भोजन सीधा अपनी ग्रस में चला जाता है। ठीक, चलिए इस तरीके से हमारा श्वास कंप्लीट हुआ। ठीक, चलो जब हम श्वास लेकर पूरी जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये जो होता है हृदय हृदय में इंजेक्ट कराता है, यानी लीवर में। ठीक, हृदय लीवर वही होता है। ठीक है, जब हमारा श्वास हृदय के अंदर इंजेक्ट कराता है तो क्या करता है ये, इसका काम ये तो ब्लड के साथ यानी खून के साथ में ऑक्सीजन को मिक्स करना। ठीक, खून के साथ में ऑक्सीजन को मिक्स करना। लेकिन उससे पहले जब हम सांस लेते हैं तो जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन ही में बिल्कुल अंदर प्रवेश करे, ऐसा नहीं। क्यों? कोई चीज लेने जाते हो तुम दुकान पे मार्केट में तो कोई चीज लेना शुद्ध मिलती तुम्हें, मिलती ना, तो उसी तरीके से जो भी चीज है, क्या जो भी ऑक्सीजन है जैसे तो शुद्ध नहीं मिलती, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन मीथेन लीथेन पेथेन जितनी भी गैस है सब इंजेक्ट कर जाती है नाक के अंदर। तो यहाँ पे हृदय क्या करता, उसको एक ड्यूटी लगी इसके हृदय की द्वारपाल टाइप का काम करता है। जो लोग आने लायक है उनको लीजिए, जो लोग नहीं आने लायक उनको भगा दीजिए। यानी किसको लेना? O2 को। किसको लेना? ऑक्सीजन को लेना। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा तो दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि पहले से कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भर जाए वो बड़ा सा फट जाएगा। ऑक्सीजन इसने फिल्टर किया, फिल्टर में देखा कि जितना हमारे पास O2 ऑक्सीजन है उसको हमने अपने पास रखा, ठीक है, और जितना हमारा नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो भी अदर गैस है हाइड्रोजन हाइड्रोजन सब हटा और डस्ट, तो वही क्या करती है कि इसी नली के द्वारा वो बाहर निकल जाती है। हो सकता है मुंह से निकल जाए, हो सकता है नाक से। ठीक, समझ में? तो हृदय का काम क्या होता है कि जो ऑक्सीजन बची हुई है, जो बची हुई ऑक्सीजन है वो क्या करता है कि ब्लड यानी खून में मिक्स कर देता, प्योर
ऐसा नहीं वो मथानी से बिल्कुल मट्ठा फेर दो बिल्कुल तगड़े से। जब ये क्या करता है इसको मिला देता है, मिक्सअप कर देता है, ठीक। तो मिक्सअप होने के बाद में हृदय पंप करता है, पंप के द्वारा शरीर में जितनी भी नसें हैं, जैसे घर की वायरिंग होती ना, घर की वायरिंग हर कोने में तार होता है, ठीक। जो लाइट जलानी बस वही जला दिया। उसी तरीके से हमारे शरीर में भी वायरिंग होती है, ये देखो नसें पतली पतली सब नसें, ठीक। उसी तरीके से हमारे शरीर में भी नसें होती है, उनके द्वारा हमारे शरीर में खून पहुंचाया जाता है। जिस तरीके से घरों में वायरिंग होती है, वायरिंग में करंट फ्लो करती है यानी धारा प्रवाह करती है, उसी तरीके से हमारी नसों में ब्रेन्स में क्या होता है ब्लड फ्लो करता है, ठीक। फ्लड करने का। और ये ब्लड हमारा क्या होता है कि इसका ब्लड से प्रेशर क्या होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है जब खून हमारा आता है कहां से, कभी क्या होता है नीचे से पूरे शरीर का जो खून है वो भी हृदय के पास जाएगा तभी तो मिलाएगा ना। जब हृदय के पास हमारा खून आता है तो स्पीड 80 होती है, और जब हृदय के पास से जाता है यानी ऑक्सीजन उसको मिल गई होती है फुल एनर्जी, तो 120 होती है, 120 के स्पीड में जाता है, ठीक। इसे हम लोग कहते हैं बीपी, बीपी, ठीक है। हमारी इतने के बीच में रहती है, कैफेक्स रहती है, 120 के ऊपर जाएगी हार्ट अटैक ज्यादा आने के चांस है, इससे कम जाएगी तो बीपी लो हो जाती है, ठीक। क्या हो जाती है बीपी लो, 80 से नीचे गई यानी कि खून की जो दौड़ है वो स्लो हो गई, ठीक। उसको ब्लड प्रेशर कहते थे, बीपी हाई हो देते। इसमें क्या जब बीपी लो होती है तो NaCl सोडियम क्लोराइड यानी नमक का सेवन करना चाहिए, और जब बीपी हाई हो जाती है इससे ऊपर जाएगी 120 से, 120 से ऊपर जाए तो इसमें क्या शुगर, चीनी का सेवन करना चाहिए। किसका, चीनी का सेवन करना चाहिए। उससे क्या होती है चीनी क्या करती है बीपी को लो करती है, हाई से 120 से ऊपर है तो 120 से ऊपर है तो ये कंट्रोल करके लिमिटेड स्टॉक में लाती है। और ये क्या होता है कि सोडियम NaCl जब 80 से नीचे हो जाता है, लो लेवल हो जाता है, तो क्या होता है इसको ऊपर बढ़ाने काम करती है, ठीक है। अब ऐसा ना हो इसको जस्ट अपोजिट हाई हो तो नमक खा लो, सर्ग से धार, ठीक। चलो, फायदा क्या रहता है कि जब ये लो होती है तो हमें ज्यादा फायदा रहता है क्योंकि उसको उठा सकते हैं। अब ज्यादा उठ गया तो फिर आदमी उठ जाता है, उसको हम क्या कर सकते हैं। चलो ठीक, चलो श्वसन समझ में आया। अब आता है हमारा श्वसन में क्या होता है, श्वसन में अभी अंदर क्या पाया जाता है, जीवा पाई जाती है, जीव होती है, आगे वीडियो में जीव का भी बताएंगे, ठीक है। अब क्या तो मुख, मुख क्या होता है, मुख के अंदर जीवा होती है, ठीक है। जीवा में 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है, चारों प्रकार के दांत होते हैं। दांतों का काम क्या होता है तरीके से भोजन को रति रति टुकड़ा टुकड़ा पीस के खाना, ठीक। और जितना हम पीसते हैं उतना ही हमारी यहाँ पे कौन ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि। जितना हम भोजन पीसते हैं, खाना पीस के खाते ना, तो उस तरीके से हमारे लार निकलती है, मुंह से लार्वा टाइप का निकलता है, क्या निकलता है लार, ठीक। अब लार कई जगह से निकलती है, कान के पास से भी निकलती है, ठीक है, इधर से भी निकलती है, ठीक। और क्या नाम जीभ के नीचे से भी निकलती है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से भी निकल आती है, ठीक। अब क्या होता है तरवे, जीभ के ऊपर से ये वाला भाग, ये वाला भाग इससे भी निकलती है, ठीक। तो कई जगह से लार निकलती है, ठीक। लार का काम यही होता है कि भोजन में जितना लपेटे की भोजन को कुचल के खाओ, खाते 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 बिल्कुल पेस्ट बना दिया, क्या बने पेस्ट, बिल्कुल तगड़ा सा। तो क्या करता है कि ये जो लार होती है ना उस भोजन को जल्दी पचाने का काम कराती है, क्या कराती है, भोजन को जल्दी पचाने का काम करती है, उसको लार ग्रंथि कहा जाता है। अगर लार ग्रंथि ना होगी तो भोजन हमारा शरीर के अंदर जाके जल्दी पचेगा नहीं, जब जल्दी पचेगा नहीं तो ये कह देते हमारा पेट खराब है, ठीक। जिसकी वजह से वो पता सबको होता है कि अगर शरीर में लार ना बनने की तो शरीर खराब है, ठीक है, लेकिन मानता कोई नहीं, ठीक। जानते समय मानता कोई नहीं, इसी वजह से कहा गया जानना मानना निर्वाह करना, क्या पहले जानो मानो फिर उस पर काम करो, ठीक। चलो लार ग्रंथि समझ में आ गई। अब श्वसन, श्वसन नली, श्वसन नली हमने बताया था कि वह नली जिसके द्वारा सांस का आना और जाना डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, सांस का आना और जाना डिपेंड करता है, उसे श्वसन नली कहते हैं, ठीक। अब आते हैं लीवर, लीवर का भी काम बता दिया। लीवर का काम ये होता है कि इससे क्या है, लीवर का काम होता है ऑक्सीजन को फिल्टर करना,
जो भी ऑक्सीजन आई, डस्ट आई, इसको निकाल देना, ओरिजिनल वाली है उसको पास में रख लेना और आते हुए इसको ब्लड में मिक्स कर देना। ब्लड में मिक्स करने के बाद में उसको ब्लड को धक्का दे देना। क्या करना? ब्लड को पुश करना। प्रेशर देना होता है, बीपी, ब्लड प्रेशर, ब्लड को पुश करना, धक्का देना। जब धक्का देता है तो इसकी स्पीड 120 हो जाती है। क्या हो जाती है? 120। और जब उधर से आता मरे मरे तो इसकी स्पीड 80 होती है। ठीक है, चलो अब आता है तुम्हारा क्या? अग्नाशय। क्या आता है? अग्नाशय। कौन सा? अग्नाशय। अग्नाशय देखिए क्या होता है कि जब हमने भोजन खाया, क्या खाया, भोजन जब खाया तो खाने के साथ में बहुत पतले 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 टुकड़ों में खा लिया हमने। कितने टुकड़ों में खा लिया? खाने के बाद में हमने क्या किया कि वह लार की सहायता से इस नली से, ग्रास नली से का अंदर, किसमें? अमाशय में प्रवेश किया। किसमें? अमाशय। अब अमाशय में आने के कारण अब छोटे 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 टुकड़ों में आ गया। एक तो लार थी। लार का मेन कारण ये होता है कि लार जब लेके आती सब इकट्ठा कर देती चिकना पदार्थ। क्या? चिकना पदार्थ। ठीक है, जब ज्यादा चिकना पदार्थ होता है तो वो इकट्ठा कर देती है और यहाँ पे भरा होता है अम्ल, एसिड। हमने पहले पढ़ाया था, वे पदार्थ जो खाने में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल। जब हम अम्ल इसको कहते हैं तो अम्ल का काम, मेन पर्पस होता है किसी चीज को जलाना, खत्म करना, नष्ट करना। ठीक, बिल्कुल ठीक। एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे बैटरी का तेजाब होता है, अगर उसको निकाल के जमीन में डाल देते, क्या करते? जमीन में डाल देते तो कुछ समय बाद, क्या आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद देखना लगभग वही 2 मिनट, क्या करते? जमीन जो होती है फूल जाती है, डबल रोटी बड़े से फूल जाती है। फूलने का मतलब वो सड़ने लगती है, जमीन होती है सड़ जाती है। तो वही काम होता है एसिड को, भोजन को सड़ाने का। क्या होता है? इसमें भरा एसिड क्या करता है? जलाने का काम करता है भोजन को। जब वो धीरे धीरे जला देता है, जितनी एनर्जी होती है अब्सॉर्ब कर ली जाती है। एनर्जी के बाद में ये क्या करता है? डस्ट इधर से इधर से इधर से निकाल देता है। ठीक, जब इस रास्ते से भोजन को निकाल, एनर्जी निकल रही, निकलने के बाद में क्या? इधर से भोजन को ट्रांसफर कर दिया, इधर आ गया। ठीक, डायरेक्ट नहीं इधर से इधर निकल जाए। जब भोजन हमारा इधर से इधर निकलता है, किधर से? इस तरीके से भोजन धीरे 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 निकलता है। हो सकता है जब देखो भोजन हमारा टाइट होता है ना और ये हमारा डाइजेशन सही होता है तो भोजन जो है ना आगे चलकर पीस बाई पीस जो बढ़ता है ना, इसको हम लोग पोटी कहते हैं, लैट्रिन कहते हैं। जब ये ठोस टाइप का होता है, एनर्जी जो बच्चे को सब लेता जाएगा, धीरे 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 ट्रांसफर होता जाएगा, ट्रांसफर होता जाएगा। तो 24 घंटे में इसका रोटेशन होता है। 24 घंटे में कोई कोई तो ऐसा होता है 2-2 दिन में लेटरिन जाता है, बाई चांस कभी कभार फंस जाता है। खाना अगर ना खाया, यहाँ से खाना अगर खाया तुमने, दूसरा पहले पहले वाला भोजन खाया, वो यहाँ पे फंसा हुआ है। जब दूसरा खाओगे तो प्रेशर देगा, धक्का देगा। ठीक है, जब प्रेशर देगा, जब हम लोग पानी पी लेते हैं, यहाँ से पानी भी आता है इसके द्वारा, तो बोलते हैं कि लैट्रिन जाने से पहले पानी भरता है कि प्रेशर अच्छा होता गड़ा जाएगा। ठीक, तो यह भोजन क्या करता है? इस नली के द्वारा धीरे 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 आता रहता है। 24 घंटे लग जाते हैं। जब पेट का डाइजेशन सही नहीं होता तो जो क्या नाम लैट्रिन होती पतली हो जाती है, तो जल्दी जल्दी सर्किल सर्किल करती है, रपट रपट। ठीक है, चलो तो इस तरीके से भोजन आते 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 पूरा डस्ट बन जाता है। डस्ट क्या करता है? फिर ये किस साथ में जाता है? बड़ी आंत। यही तो बड़ी आंत है, इसमें जाकर धीरे 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 गुदा द्वार द्वारा निकल जाता है डस्ट। गुदा द्वार, ठीक, गुदा द्वार समझ में आए? आउटर साइड ऑफ द बॉडी, सबसे बाहरी भाग होता है जहां से लैट्रिन निकलती है। ठीक, तो भाषा में इसको गुदा द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? गुदा द्वार। ठीक, अब देखो इसी से जुड़ा क्या होता है? किडनी बनी नहीं, हालांकि डायग्राम छोटा। किडनी जस्ट लेफ्ट और राइट बोथ साइड, ये दोनों तरफ होती है, इधर भी होती है इधर भी होती है। ठीक, अब डायग्राम में तो शो नहीं कर पाया मैं। किडनी दरअसल इस तरीके की, इस सेम के बीच की तरीके होती है। ठीक, इस तरीके की होती है, दोनों तरफ सेम के बीच से, बीच से कनेक्शन जाता है। अंदर वाला भाग है ये बाहरी भाग,
यहां से यहाँ एक इधर होती है, एक इधर होती है, उसी की जो नलियां निकलती है, ये नलियां उसी की, ये इस तरीके से जुड़ी होती है, ठीक, इस तरह की जुड़ी होती है। क्या करते हैं, किडनी का मेन पर्पस ये होता है कि ब्लड को साफ करना, क्या, ब्लड को साफ करना, ब्लड को साफ करते इधर और इधर, इस अंदर वाला पार्ट से, ठीक, अभी तो ऊपर ही ऊपर वाला भाग बनाए हुए हैं, अंदर के भाग नहीं, इसके अंदर किडनी होती है दो, ठीक, इनका काम है ब्लड को साफ करना, ब्लड से, ब्लड में जो पानी होता है या कहें कि उसको साफ करके, जो ब्लड को साफ करते हैं, साफ करने के बाद में ये पेशाब बना देता है, साफ करके अच्छा ब्लड भेज दिया, बच्चा कुचा उसको पेशाब बना दिया, ठीक, पेशाब, पेशाब बनाने के बाद में इस नलियों के द्वारा मूत्राशय मार्ग होता है, ठीक, पेशाब नली इसको कहते हैं, ये पेशाब नली क्या, धीरे 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 बूंद बूंद, दो दो तीन तीन बूंद सब इकट्ठा होता रहता है, टैंकर है क्या, टैंकर है, जब ये बूंद इकट्ठा होता रहता है, धीरे 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 धीरे, जब ये भर जाता है, क्या होता है, भर जाता है, क्या, भर जाता है, धीरे धीरे भरता रहता है, जिस तरीके से दिख रहा है ना, जिस तरीके से ये धीरे धीरे भरता जाता है, तुम्हारे घर में टंकी लगी होगी, टंकी, टंकी पानी वाली छत पे, तो वो पूरी भर जाती है, ठीक, तो भरने के बाद में क्या, पानी बाहर निकलने लगता है, निकलने लगता है, कुछ लोग क्या करते हैं, पानी भर जाता है तो उसमें क्या सेंसर लगवा देते हैं कि अगर पानी भर गया तो घंटी बजने लगेगी, टन 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 टन, ताकि तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक, पता चल जाए, तो उसी तरीके से इसमें भी सेंसर लगे होते हैं, बोले ये कौन सा सेंसर, अभी बताएंगे कौन सा सेंसर, ये क्या करता है, जब ये टंकी भर जाती कि सिग्नल भेजती तुरंत किसको, माइंड को, माइंड कहा, इधर से इधर से इधर से, ये माइंड को इधर को, इधर सिग्नल भेजती है, सिग्नल भेजा माइंड को कि हमारा टंकी भर चुका है, प्लीज इसको खाली करो, ठीक, तो यहां से ये सिग्नल माइंड को गया, माइंड ने तुरंत आदेश दिया किसको, हाथों को, तुरंत हाथों को, पहले तो पैरों को आदेश देगा, जा चल जा खाली कर, तुरंत पैरों को आदेश दिया, पैरों के द्वारा व्यक्ति चल के जाता है, चलने के बाद में तुरंत हाथों को आदेश मिलता है, जस्ट डू इट, प्रॉपर वर्क, और धीरे धीरे अपना काम करके इसको टंकी को इम्पटी करते, खाली कर देते हैं, ठीक, इसके बाद में फिर से यही प्रोसेस होता है, धीरे 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 धीरे, यदि हम ज्यादा पानी पीते हैं तो किडनी ज्यादा फिल्टर करती है, जब ज्यादा फिल्टर करती है बार बार हमें जल्दी से पेशाब जाना पड़ता है, ठीक, इसको कहते हैं, ये ये हमारी जो बनी हुई है मूत्र नली, ठीक, ये मूत्र मार्ग, ठीक, मूत्र मार्ग, अब देखो बड़ी आंत छोटी आंत, बड़ी आंत में क्या, भोजन धीरे 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 खसक जाता है, ठीक, उधर दौड़ दौड़ निकल जाता है, ठीक, अब ये छोटी आंत, यानी भोजन इधर से आया, इधर से आया, जब इनमें प्रवेश करेगा, इनमें, इस वाले एरिया में प्रवेश करता, सॉरी मार्कर खत्म हुए, ये इसमें प्रवेश करता, जब भोजन इधर से इस तरीके से इसमें प्रवेश करता है तो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में भोजन जाता है, देन इसके बाद बड़ी आंत में जाता है, ठीक, किसमें जाता है, बड़ी आंत में, ठीक, अब तुमको बता दें थोड़ा दांतों को इसम भी बता रहे थे, हमारे शरीर में दांत चार प्रकार के पाए जाते हैं, कितने प्रकार के, चार प्रकार के, मुख से ये यहाँ पे बता दे, दांतों की विषय वर्णन हो रहा था, तो दांत क्या होती है, दांत, दांत का काम क्या होता है, भोजन को पीसना, क्या होता है, भोजन को पीसना, दांत बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अगर कोई लड़का या कोई भी लड़की, मेल फीमेल, उम्र के पहले अगर दांत चले जाते हैं तो उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर हिल जाता है, बॉडी स्ट्रक्चर यानी बनावट शरीर की, सुंदर चाहे जितने हो, दांत नहीं तो बिल्कुल कुरूप लगोगे, क्या लगोगे, कुरूप, ठीक, चलो, तो दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, दांत, दांत का काम होता है भोजन को पीसने का काम करते हैं, चार प्रकार, नंबर एक दंतक, सॉरी दिख नहीं रहा, दंतक, छेदक,
चड़वड़क, अग्र चड़वड़क। ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं मुंह में। ठीक, कितने में? 4 प्रकार के। अब इनका काम क्या होता है? देखो, दंतक के जो दांत होते हैं वो आगे के दांत होते हैं। कौन से? पतले पतले, काटने का काम करते हैं। कौन से? पतले वाले। इस तरह बिल्कुल खुरपा जैसे बने होंगे, इस तरीके के होते हैं, लंबे लंबे। ठीक, इस पे ऐसे से करेंगे, मांचड़ा होता है त्रिपुटा, इस तरीके के होते दांत, बाहर से दिखने में। ठीक, चार नीचे, चार ऊपर होते। ठीक, इनको कह देते हैं दंतक। दंतक दांत जो होते हैं ये भोजन को सिर्फ काटने का काम करते हैं। सबका काम अलग अलग है। भोजन को सिर्फ काट के लाते हैं। क्या करते हैं? भोजन को काट के लाते हैं। जब रोटी देखोगे ऐसे उड़िया के बना के रोटी बनाया मोटी सी, ऐसे काटोगे ना, तो बस यही दांतों काम होता है आगे वाले 4 तत्वों का। ठीक, इनका रोल बस इतना है, काट के पहुंचा दिया। ठीक, बात बाकी आगे वाले दी है। छेदक का काम, छेदक। छेदक दांत जो होता है, दांत तो अच्छा होता है लेकिन इस तरीके का होता है, ये ऐसे से इंजेक्ट होता है अंदर, और इनका जो इस तरीके का होता है, बस ये हल्की सी ये साइड वाले, ठीक है। इन दांतों का काम क्या होता है कि किसी भी टाइट चीज को, टाइट, अब मुलायम है तो काट के आगे वाला खुद ही दे देगा तुम्हें। बाई चांस अगर थोड़ा टाइट है, मांस हुआ जैसे, ठीक है, बिल्कुल जानवर के हिसाब से जानवर बहुत नुकीले होते हैं क्योंकि उनका काम है कच्चा भोजन, कच्चा मांस खाना। ये टाइट वाली चीजों बस फाड़ने काम करते हैं, पकड़ के बस चरस से फाड़ ही दो। ठीक, फाड़ने के बाद में क्या है कि इनका काम क्या? काटना। हिसाब से इनका अपना काम है काट देना, इसके बाद में जो जाओ जो जाके, अगर इनसे ना कटा तो इनका रोल आएगा फाड़ने का। ठीक, यानी किसी भी चीज में कोच दो, एक ऊपर एक नीचे, ये दोनों इस तरफ से भी खा सकते, उस तरफ से खाते, चार ही होंगे। ये क्या करता है? इंजेक्ट कराता है। दो दांत होते हैं आपस में ऐसे नुकीले टाइप के होते हैं। ठीक, आपस में क्या इंजेक्ट कराते हैं, एक से इंजेक्ट करा ने बिल्कुल फाड़ दिया। ठीक, इनका काम है छेदक, यानी छेद कर देना, छेदी लाने पड़ोसी, छेद, छेद कर देना। ठीक, इसके बाद है चड़बड़क। चड़बड़क, चड़बड़क का काम होता है कि भोजन को चबाना, यानी कटा हुआ मिल जाए चाहे फटा हुआ मिल जाए, बस रेत देना है। तो ये इसके बगल वाले दांत होते हैं, इसको कहते हैं चड़बड़क। यानी इसका काम ये होता है कि जो भोजन आया उसको पीस देना, हल्का हल्का पीसना, पूरा तब भी नहीं। ठीक, अगर पूरा पीस देगा काम है खत्म, पीस के क्या करेगा, ये देखिएगा कहाँ। ठीक है, तो ये क्या होता है कि चड़बड़क का काम होता है केवल छेदक से जो मिला हुआ भोजन है उसको काट देना, काटना, कूचना, पीसना, लेकिन जरूरी पूरा पीस देना। हिसाब से पीस दो, पीसने के बाद फिर आगे वाले जैसे मशीनें चलती ना, मशीनों का धीरे धीरे प्रोडक्शन होता रहता है। वो उसने बनाया, फिर इसने बनाया, तुम्हारा काम, अब तुम्हारा काम, अब तुम्हारा काम, आगे आगे प्रोसेस वाला। तो सेम इसका भी चल रहा का। अब तुम क्या करो, बड़े बड़े टुकड़े को फाड़ के दिया कि बड़े बड़े टुकड़े छोटे छोटे पीस में, छोटे छोटे, इसके बाद आगे ट्रांसफर कर दो। इसको हम अपनी गांव की भाषा में डाढ़ कहते हैं। क्या क्या मतलब डाढ़? इस तरीके से डाढ़ कहते हैं। आगे अग्र चड़बक, यानी अब इसके आगे चड़बक के आगे वाले भाग, उनको जब दिया जाता है कि पीस कूच कूच के कूच कूच के कूच कूच के पीस पीस बना देते हैं। क्या करते? पीस के बना देते हैं। तो इनका काम होता है अग्र चड़बक। ठीक, ये बने कैसे होते हैं? इस तरीके के बने होते हैं। ठीक, थोड़ी ड्राइंग वही खराब है। ये इस तरीके के, ठीक, इस तरीके के दांत बने होते पीछे डाढ़ वाले।
इनको कहते हैं चड़बड़क। और अगर चड़बड़ लगभग सेम होते हैं, ठीक, ये लगभग सेम होते हैं, ये भी लगभग 2 दूनी 4 8 दांत ये भी होते हैं, ठीक है, समझ में, लगभग 2 दूनी 4 लगभग 8 दांत ये भी होते हैं, बाद बाकी बचे कुछ ये होते हैं। इस तरीके के हम दांतों का भी नॉलेज हो जाता है, ठीक है। बाद बाकी आगे देखते हैं कौन सा वीडियो बनाना, आगे वीडियो में इसका बनाना।